नमस्कार, स्वागत है एजुकेशन सिस्टम बिहार यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट पे। इस बार काफ़ी कम अभ्यर्थी हुए सफल, जितना पद उससे भी काफ़ी कम अभ्यर्थी सफल। हाँ, आज के वीडियो में इस पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपको विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल चुका होगा, बिहार एसटीटी का रिजल्ट जारी। शिक्षा मंत्री बोले 24,599 सफल अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की। हाँ जी, अब इसकी जितने भी सफल अभ्यर्थी हुए हैं नौकरी पक्का ही समझे, क्योंकि आप लोग जानते हैं 71,000 पद अभी भी रिक्त हैं। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल मिलाकर बात करें तो 71,000 प्लस 30,000 छठे चरण की, जिसमें से मात्र 16,000 सर्टिफिकेट उसमें है। तो उसमें भी मानकर चलते हैं 14,000 पद उसमें भी रिक्त, तो 85,000 अभी भी रिक्त पद हैं। तो ऐसे में जो भी सफल हुए हैं उसका अब नौकरी पक्का दिख रहा है। इसीलिए शिक्षा मंत्री भी ऐसे बोले हैं कि अब नौकरी पक्की होगी। अब बात करते हैं कि काफ़ी कम अभ्यर्थी के सफल होने का सटीक कारण भी आज के वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए आप अंत तक वीडियो अवश्य देखें। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या फिर से 85% फेल कैंडिडेट 15% क्वालिफाइड का रास्ता रोकेगा, जैसा कि पिछले 2 साल से करता आ रहा है, जैसा चल रहा है यह प्रक्रिया। इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जैसा कि कुछ चैनल नॉर्मलाइजेशन के नाम पर सवाल खड़ा कर रहा है, इसीलिए ये बात कहना जरूरी है। कहावत है कि चलने न आवे आंगन टेढ़ा या नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यही बात अब दिख रही है। अब बात करते हैं कि क्या फिर से कुछ चैनल सक्रिय हो गया है, इस पर भी आप लोग अपना अपना मत दें। प्रक्रिया को विलंब करने के लिए सफल अभ्यर्थियों को बहाली से रोकने के लिए, मतलब प्रक्रिया को विलंब करने के लिए, और दूसरा है सफल अभ्यर्थियों को बहाली से रोकने के लिए ऐसा कर रहा है क्या, पूछा जा रहा है। शिक्षा मंत्री को भी मेहनत कर सफल होने वाले अभ्यर्थियों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल 2 साल से लगातार प्रक्रिया काफ़ी डिले हो चुका है। ऐसे में अब शिक्षा मंत्री को भी इन पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत सारे चैनल एक्टिव दिख रहे हैं, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि इन 2 विषयों में क्वालिफाइड के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा है अभ्यर्थियों को, जब मंत्री के बाद कहा गया, जबकि शिक्षा मंत्री भी जॉब पक्की कर चुके हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में काफ़ी 71,000 पद वैकेंट है। 71,000 नहीं, उससे भी ज़्यादा पद वैकेंट हैं। आपको 71,000 प्लस 14,000 आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि उसमें भी 30,000 में 16,000 ही एसटीटी सर्टिफिकेट था, तो 85,000 पद रिक्त हैं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में। तो ऐसे में तो जो पक्की, ये बात कहना शिक्षा मंत्री का बिल्कुल उचित ही लगता है। अब देखिए आगे क्या होता है, अब आने वाला भविष्य ही बताएगा। अब जो भी चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और साथ ही साथ बताते हैं, अब इसके वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस बार कम क्वालिफाइड कारण जानने वाले हैं। कम अभ्यर्थी सफल हुए, इसका क्या कारण था। तो पहला कारण आप लोग देख सकते हैं, कोरोना काल में एग्जाम का होना, बिल्कुल सही बात है, इसी कारण पहला कारण सफल अभ्यर्थी की संख्या कम है। दूसरा है एग्जाम सेंटर का थोड़ा दूर जाना, बिल्कुल सही है, दूर दूर चला गया था एग्जाम सेंटर। परीक्षा 9 सितंबर से शुरू, जबकि जजमेंट 7 सितंबर का आना, इसके लिए कितने अभ्यर्थी वेट करते रहे। ऑनलाइन एग्जाम का होना, बिल्कुल सही बात है, ऑनलाइन एग्जाम से टीटी एसटीटी अभ्यर्थी उतना परिचित नहीं होते हैं, क्योंकि सभी शिक्षक के सभी एग्जाम ऑफलाइन ही होते हैं। लेकिन उस समय में ऐसी परिस्थिति थी जिसके कारण आप लोग समझते हैं कोरोना काल का समय था, ऐसे में ऑनलाइन लेना उचित ही था। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर का लेवल मॉडरेट रहना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे शिफ्टों में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पेपर आए, जिसके कारण आप लोग को देखे होंगे कि काफ़ी कम पर क्वालिफाइड हुआ है, काफ़ी कम कट ऑफ गया है इस बार, काफ़ी कम महसूस। अब एक ऐसा बात कहा जा रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम होने से क्वेश्चन को घर नहीं लेकर आना, जबकि आप लोग OMR बेस्ड पेपर में क्वेश्चन को ले आते हैं, उसी दिन मिला लेते हैं, और मिलान करने के बाद आप लोग समझ जाते हैं कि इतना सही है इतना गलत है। बट ऑनलाइन एग्जाम होने से क्वेश्चन को घर नहीं लेकर आना, बिल्कुल सही है। बैंक की तरह एक तरह से एग्जाम कहा जाए हो गया, बैंक जैसे होता है, SSC जैसे होता है, उसी तरह से अब नहीं मिलान करना उसी दिन, बिल्कुल उसी दिन मिलान नहीं हुआ, जिसके कारण कितने लोग को याद नहीं रहा होगा क्वेश्चन आंसर, ये सभी बात बिल्कुल सही है। तो लग रहा है अभ्यर्थियों का मार्क्स कम रहा है, तो ऐसे में लग रहा है कि हाँ, आंसर की देखने के बाद वे लोग समझ रहे हैं कि ये सही किए थे, लेकिन उसको नहीं उतना याद रहा होगा, जिसके कारण भी अभ्यर्थियों को महसूस हो रहा है कि मार्क्स कम रहा है। यही मेन कारण हो सकता है क्या। उसके बाद पूछा जा रहा है कि एक्चुअल मार्क्स इसमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, बैंक के भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें एक्चुअल मार्क्स नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ ऑब्टेन्ड मार्क ही दिखाया जाता है।
और वही बताया गया है, तो ऐसे में भी जाना कोई उचित बात नहीं है। 2 साल लगातार हो ही चुका है, लंबे अरसे के बाद रिजल्ट आया है। ऐसे में ये सभी अटकाना कोई सही बात नहीं है, ठीक बात नहीं है। मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में भी सभी को सोचना चाहिए, सभी को विचार करना चाहिए, सभी को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो नहीं सफल हुए उसको क्या करना चाहिए। तो उनको अपना पढ़ाई जारी रखना चाहिए। सफलता असफलता आती रहती है, इससे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा लगे रहना चाहिए, अपने कर्तव्य पथ पर लगे रहना चाहिए, यही कहेंगे। और इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा आते रहते हैं, इसीलिए आगे सोचे, पीछे की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये सब कहेंगे। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एसटीटी रिजल्ट के बारे में क्या कहा गया है। ऐसा कुछ बात है, हाँ, ये है कि बिहार एसटीटी का रिजल्ट जारी। शिक्षा मंत्री बोले 24,599 सफल अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की। ये सभी आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे समाचार पत्रों में, लेकिन थोड़ा कुछ देख लेते हैं हम भी साथ साथ। एसटीटी रिजल्ट, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी का रिजल्ट जारी कर दिया। बिल्कुल सही बात है, अब जारी हो चुका है। उर्दू, संस्कृत एवं विज्ञान विषय को छोड़ शेष 12 विषयों में 24,599 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। अब इससे हम लोगों को पता चल गया है कि 3 विषय का रिजल्ट नहीं आया है, तो 24,599 में भी हम लोग 7,000 के करीब ऐड भी करते हैं, तभी भी 31,000 ही पास होता है। जबकि वैकेंसी की बात करें तो काफ़ी अधिक है, 85,000 वैकेंसी है रिक्त इस 31,000 के लिए। अब ऐसे में समझ सकते हैं कि अब सबके क्वालिफाइड को सर्टिफिकेट मिलेगा तो नौकरी पक्का है। जैसा कि शिक्षा मंत्री भी बता चुके हैं ये बात। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2019 का परिणाम घोषित कर दिया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को उर्दू, संस्कृत एवं विज्ञान विषय को छोड़ शेष 12 विषयों में 24,599 सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल जारी करते हुए कहा कि जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन सबकी नौकरी पक्की है। देखिए, आप लोग भी अभी भी देख सकते हैं, सभी न्यूज़पेपर में देख सकते हैं कि अब आप लोगों को कन्फर्म हो गया है, नौकरी पक्का है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 37,000 रिक्तियों के विरुद्ध सफल अभ्यर्थियों की बहाली छठे चरण की 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुरू की जाएगी। 7वें चरण की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले जाएंगे। अब 7वां चरण स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी। आप लोगों को पहले सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। 2 अप्रैल को होगी उर्दू, संस्कृत व विज्ञान के 106 अभ्यर्थियों की सफलता। 2 अप्रैल को अब जो 3 विषय हैं उनका पेपर होने वाला है। 106 अभ्यर्थियों का, जो आप लोग जानते हैं 3 मामला लंबित था, उसमें से एक मामला था जिसमें 106 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड इश्यू, ये सभी मामला था, आप लोग देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब बात करने वाले हैं, विजय कुमार चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि एसटीटी में 15 विषयों में 37,000 अभ्यर्थियों को पास होना था। जिन विषय उर्दू, संस्कृत, विज्ञान के नतीजे रोके गए हैं उन विषयों के 106 अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षा 2 अप्रैल को ली जाएगी। यह परीक्षा पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कराई जा रही है। इन 3 विषयों में कुल इतना अभ्यर्थी हैं, 23,671 अभ्यर्थी हैं, जिनका परीक्षाफल मई के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इन विषय का भी परीक्षाफल मई के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाएगा। 7108 शिक्षकों की रिक्तियां हैं, तो इसमें इसीलिए बोले 7,000 ऐड करते हैं, फिर भी 31,000 ही का सफल हो पाएगा। एसटीटी में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सभी विषयों में इतना 1.78 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा 9 से 21 सितंबर 2020 को बेल्टोन के माध्यम से राज्य के विभिन्न केंद्रों पर ली गई थी। यहाँ बता दें कि पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति माध्यमिक विद्यालय में होगी, जबकि पेपर सेकंड में पास होने वाले अभ्यर्थियों की बहाली उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगी। ये सभी आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आंकड़ा पर। 12 विषयों का परीक्षा फल आंकड़े में पेपर फर्स्ट में शामिल अभ्यर्थी 1,09,667 है। उत्तीर्ण अभ्यर्थी 16,068। आप लोग समझ सकते हैं। पेपर सेकंड में शामिल अभ्यर्थी के परीक्षार्थी के 45,284 है। उत्तीर्ण अभ्यर्थी की बात करें तो 8,531 है। समझ सकते हैं आप लोग, परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, 15% के आसपास ही होता है। अब बात करते हैं कि कोर्ट के आदेश से होगी 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली। शिक्षा मंत्री ये भी बोल चुके हैं कि जो छठे चरण की है वो भी बहाली होगी। आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ये सभी एसटीटी से अलग हट के पॉइंट है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि किन 2 विषयों में क्वालिफाइड के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा है अभ्यर्थियों को, जबकि शिक्षा मंत्री भी जॉब पक्की कर चुके हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा, ज्ञात होगा, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में काफ़ी 71,000 पद वैकेंट है। 71,000 ही नहीं, 85,000 पद रिक्त हैं। इसीलिए आप लोगों को शिक्षा मंत्री ने जॉब पक्की कर चुके हैं। अब किसी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन 2 विषयों के बारे में बताने वाले हैं।
ये दो विषय कौन सा है, तो एक है कि सोशल साइंस, इसमें भी अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, 65,000 करीब शामिल हुए थे, और एक है कंप्यूटर साइंस जिसमें 28,000 शामिल हुए थे, जबकि वैकेंसी काफ़ी कम 1673 है, 1673 है वैकेंसी, और 1,000 अलग से भी वे भी पद रिक्त हैं। फिर भी मान के चलते हैं 2600 है करीब वैकेंसी है, 2673 के करीब वैकेंसी है। सर्टिफिकेट मिलेगा तो सभी को धीरे धीरे करके नियुक्ति मिल सकता है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कितने पास हो चुके हैं। इस पर अभी तो कोई डाटा नहीं उपलब्ध है, लेकिन हम लोग विचार करते हैं कि यदि दुगुना रिजल्ट भी आता है 1673 का, तो मानते हैं कि 3400 के करीब पास हो जाएगा, 2.5 गुना तो 4,000 के करीब यदि पास किया है, यदि मान कर चलते हैं। तो फिर क्या इतना को जॉब मिल पाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। 2673 सीट ऐसे ही खाली है, और धीरे धीरे करके सीट खाली होता रहेगा, 7 साल तक सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहेगी। तो इसी में अनुमान लगाया जा सकता है कि नौकरी पक्की है। अब बहाली प्रक्रिया कैसे होगी, तो बहाली प्रक्रिया एसटीटी एडवर्टाइजमेंट दोनों में अलग अलग दिया हुआ है, नियमावली दोनों में अलग अलग बहाली प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो ऐसे में दोनों में संशय है। एक और कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट को चेंज नहीं किया जा सकता है, तो दूसरी बात है कि नियमावली में भी कुछ ऐसा बता दिया गया है। तो ऐसे में काफ़ी कंट्राडिक्शन है। ऐसे में शिक्षा विभाग का फैसला होगा कि किसके आधार पर बहाली किया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट को यदि चेंज किया भी जाता है तो शुद्धि पत्र के लिए नोटिस आता है, और नोटिस बीएसबी की वेबसाइट पर डालना चाहिए। ये सभी बातों को लेकर आगे कंट्राडिक्शन पॉइंट क्रिएट जरूर हो जाएगा आगे चल के। तो ऐसे में अब बहाली जैसे भी हो, क्योंकि इतना कम अभ्यर्थी शामिल हुए हैं कि सभी का नियुक्ति का रास्ता साफ दिख रहा है, शिक्षा मंत्री भी जॉब पक्की कर चुके हैं। तो अब ऐसे में किसी तरह का टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। आप जिस तरह से बहाली करें, नियमावली के अनुसार करें या एडवर्टाइजमेंट के अनुसार करें, अब कोई दिक्कत नहीं है चयन प्रक्रिया में। अब बात करने वाले हैं कमेंट पर। कमेंट बहुत सारे कमेंट आए हैं, जिसके आधार पर बात करें सोशल साइंस में भी इन दो विषयों में काफ़ी कमेंट आ चुके हैं, इस पर देखने वाले हैं। सोशल साइंस में हम लोग बात करें तो कंप्यूटर साइंस में देख चुके हैं यदि, तो सोशल साइंस में भी मानकर चलते हैं 65,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, और सीट की संख्या थी 5,000 के करीब। तो मान के चलते हैं 1.5 गुना अभ्यर्थी सफल हुए हैं, तो 8,000 के करीब हो जाएगा। 16,000 में से आधा कर देते 16,000 तो 8,000 हो जाएगा। तो 8,000 तो, और इसमें वैकेंसी की बात करें तो 10,000, तो इसे ही आपको देखने में मिल जाएगी, जैसे कि 33,916 में देख सकते हैं, वे भी स्वीकृत पद हैं। तो ऐसे में आप लोगों को जॉब पक्का हो चुका है। और कंप्यूटर साइंस में भी 1,000 पद देख के कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अब बात करते हैं 78 हैं कंप्यूटर साइंस में। जैसे पेपर 2 में बात करें तो 8500 के करीब पास हुए थे, उसमें से हम लोग आधा करते हैं तो 4,000 निकलता है। उसी तरह से भी, या फिर सीट का 2.5 गुना भी करते हैं तो 4,000 करीब अनुमान लगाया जा रहा है पास करने का ऐसे में। लेकिन यदि बात करें कि पास यदि कम हुआ होगा तो ये भी संभव है कि 2800 ही पास करें, 2000 ही पास करें, या फिर जितना सीट है उतना ही रिजल्ट दिया होगा, जैसा कि न्यूज़पेपर में दिखाया जा रहा है। जितना सीट उतना ही विषय के अनुसार, पद के अनुसार दिया हुआ है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबकी जॉब तब पक्की हो जाएगी। यही बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि कमेंट इसी तरह का है, बहुत संशय की स्थिति में है। सभी कंप्यूटर साइंस के जितने भी अभ्यर्थी हैं काफ़ी संशय में हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट हैं, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। 78 है स्कोर कंप्यूटर साइंस, एनी चांस है, चांस पूछा जा रहा है। 69 है, 69 69 है, कंप्यूटर साइंस क्वालिफाइड है, जॉब हो सकता है, ये सभी पूछा जा रहा है। 69 है इसका भी। उसके बाद 89 है, समझ सकते हैं 90 के करीब है, इसका भी पूछ रहे हैं कि जॉब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बिल्कुल संशय की स्थिति में, काफ़ी संशय में है, क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट डाटा देना चाहिए। न्यूज़पेपर के अनुसार बात करें तो पद के अनुसार दिया हुआ है, तो उतना सफल हुआ तब तो जॉब रखा हुआ है, पक्का है। शिक्षा मंत्री भी वैसे बोल चुके हैं जॉब पक्की है। तो देखा जाएगा आगे चल के, यदि 2600 से 3000 भी हो तो जॉब पक्का हो जाएगा, क्योंकि BCA भी है उसमें, वह भी एलिजिबल नहीं है। कुछ इसी टाइप से बहुत सारे कैंडिडेट हैं, BSc IT इस सब टाइप के जो एलिजिबल नहीं है, वो सब छटेंगे। ऐसे में जॉब की उम्मीद बिल्कुल है, चांस बिल्कुल चांस है, चांस पूछा जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि OBC में 92 आने के बाद भी मेरिट में बनेगा या नहीं बनेगा पूछा जा रहा है। CS में समझ सकते हैं कितनी संशय की स्थिति है। अब इसमें भी देख सकते हैं 67.5 लाने के बाद क्वालिफाइड तो कर गए हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। ये है कि इंग्लिश का आ गया है ये सब। उसके बाद हाँ, ये देख सकते हैं 78 है स्कोर, पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो क्वालिफाइड है उसका सिलेक्शन होगा, ये पूछा जा रहा है। बहुत संशय की स्थिति है। उसके बाद ये देख सकते हैं सोशल साइंस में भी पूछा जा रहा है। इसलिए बोले कि 2 विषय में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। सोशल साइंस में 82 नंबर है,
अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये पूछा जा रहा है। तो ये सभी सोशल साइंस में तो हम लोग कन्फर्म हो चुके हैं, क्योंकि 10,000 सीट वैसे ही देखने को मिल रहा है, रिक्त हैं। तो धीरे धीरे करके पहले सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि अब क्वालिफाइड लिखा गया है सब पे, तो अब सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अब सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके बहाली होता रहेगा। अब हो सकता है तो इस चरण में भी हो जाए, क्योंकि पद के अनुसार यदि न्यूज़पेपर में जैसा बताया गया है पद के अनुसार, उस पर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। पद के अनुसार रिजल्ट के बारे में बताया गया है न्यूज़पेपर में, तो उसके अनुसार आप लोग जॉब कन्फर्म कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री तो वैसे ही कन्फर्म कर दिए हैं, क्वालिफाइड लिखा है ना, बता दिए क्वालिफाइड है तो चांस बिल्कुल है, चांस। उसके बाद जॉब बिल्कुल होगा। शिक्षा मंत्री जब जॉब पक्का कर चुके हैं तो बात ही क्या है। मेरा कंप्यूटर साइंस है, 90 नंबर है। 90 नंबर के बाद पूछा जा रहा है, समझ सकते हैं बात कि होगा या नहीं होगा। ये बात 90 आने के बाद समझ सकते हैं पेपर 2 में। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं कमेंट को, 78 है, समझ सकते हैं। मेरिट लिस्ट के बनाया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। अब ये भी पूछा जाए मेरिट लिस्ट कैसे बनाया जाएगा, तो देखिए चयन प्रक्रिया है। तो चयन प्रक्रिया एडवर्टाइजमेंट में अलग दिया गया है, जबकि नियमावली में अलग है। नियमावली में ऐसा कुछ बता दिया गया है, हाँ ये बात करें, लेकिन नोटिस नहीं आया। दिक्कत ये है यहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट के बाद नोटिस आना चाहिए, यदि चेंज होता है तो नोटिस नहीं आया, ये भी थोड़ा दिक्कत है। इसीलिए अब शिक्षा विभाग के ऊपर डिपेंड करेगा। शिक्षा विभाग चाहे तो नियमावली भी लागू हो जाएगा, क्योंकि नियमावली के अंतिम पेज देख सकते हैं, और शिक्षा विभाग चाहे तो एडवर्टाइजमेंट से भी हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट से बहाली प्रक्रिया जल्दी होगी, ये भी बात है कि बहाली प्रक्रिया काफ़ी जल्दी हो जाएगी। जैसा उसमें चयन प्रक्रिया दिया हुआ है, सेंट्रलाइज हो गया तो और भी जल्दी हो जाएगा। इसके तहत बात करें तो एडवर्टाइजमेंट के तहत, विज्ञापन के तहत, इससे काफ़ी जल्दी होगी बहाली प्रक्रिया। इसमें काफ़ी मतलब चरण लग जाता है नियमावली का बात करें तो, और जितना पद है उससे कम रिजल्ट है, तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट पर भी हो तो कोई अब दिक्कत की बात नहीं है। यदि पद से 2.5 गुना से लेकर 3 गुना रहता तब नियमावली के अनुसार ही करने में फ़ायदा था, क्योंकि सर्टिफिकेट तब तक सबको मिला रहता और धीरे धीरे करके बहाली होती रहती। सर्टिफिकेट तो अब तो सबको मिलना ही चाहिए, क्वालिफाइड है सब। रिजल्ट आउट मेक वीडियो कटअप सोशल साइंस कैंडिडेट, सोशल साइंस का कटअप पूछा जा रहा है। कटअप तो अब वही रहेगा, 75 है, हम पहले ही बता चुके हैं। कटअप बेस्ट केस में रहेगा तो 75, एवरेज केस में तो 90, और वर्स्ट केस में नहीं, बाद के वीडियो में हटा लिए। पहले 97 किए थे, लेकिन बाद में हटा लिए हैं। तो इसीलिए हम लोग, आप लोग वैकेंसी भी देख सकते हैं, वैकेंसी वाइज, कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज कटअप देख सकते हैं। इसका वीडियो भी देख सकते हैं, कटअप का भी, वैकेंसी भी देख सकते हैं, वैकेंसी डिटेल्स सभी कुछ आप लोग अपना अपना सब्जेक्ट का देख सकते हैं, और वहाँ पर जाकर कमेंट कर दें कि आपको कितना मार्क्स आया है। सभी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कर सकते हैं, जिससे कुछ आइडिया लग जाए। कटअप तो वैसे 75 ही इस बार बेस्ट केस में चला गया है, काफ़ी कम गया है। एसटीटी का कटअप आज तक ऐसा नहीं गया है किसी भी राज्य में, बहुत कम कटअप चला गया है इस बार। कारण बता ही दिए हैं, यही सब मामला है, कटअप कम गया है। कारण आप पहले ही देख चुके हैं। अब देखते हैं कटअप वही रहेगा 75। ओबीसी हिस्ट्री है तो वही बताएं, हिस्ट्री ये सभी कंफ्यूज हैं। तब आगे वीडियो में बात करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।